मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि ज्ञानवान को समझाया जा सकता है और अज्ञानी को भी सही मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल समय ही सिखा सकता है। इस जीवन में कई बार हमारे अपने ही हमारे दुख पर प्रसन्न होते हैं और जरूरत पड़ने पर सबकी जुबान मीठी हो जाती है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि जितना सच्चे बनोगे उतने ही अकेले रहोगे। महादेव कहते हैं, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ने से नहीं डरना चाहिए। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुरा बोलते हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो। किसी व्यक्ति का जीवन में सही स्थान समझना ही उसकी सच्ची कदर करना है। सच्चे रिश्ते दोनों की सहभागिता से चलते हैं। वही इंसान सच्चा साथी है जो तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए। महादेव की भक्ति में यह समझना है कि जीवन की सच्चाई में ईश्वर का प्रेम ही वह जरिया है जो तुम्हें सच्चे सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। दुनिया की माया में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति में सच्चा आनंद है। जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता। महादेव की कृपा के साथ हर दिन प्रगति की ओर चलना सीखो। दूसरों के लिए जरिया बनो, सहारा बनो, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हें इसी उद्देश्य से अपने आशीर्वाद का पात्र बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा को प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे तुम निराशा की गहराई में ही क्यों न हो। जान लो कि यह चिकित्सा केवल समय के साथ नहीं आती। मैं ही वह चिकित्सक हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर दर्द को दूर कर सकता हूँ और कोई निशान नहीं छोड़ता। जीवन के परीक्षण तुम्हें नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें मजबूत और उज्ज्वल बनाएंगे। मैं तुम्हारे दुखद यादों का बोझ भी कम करूंगा ताकि तुम अपने कष्टों से मुक्त हो सको। मैं तुम्हारे दिल से हर बोझ और दुख को उठा ले जाऊंगा और तुम्हें अपने प्रेम और कृपा से भर दूंगा। चाहे खुशी हो या कठिनाई, स्वास्थ्य हो या बीमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा असीम प्रेम और दया तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन मेरी दिव्य कृति के लिए है और अगर तुम मेरी शिक्षाओं को खुले और विनम्र दिल से अपनाते हो तो तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे परीक्षण आशीर्वाद में बदल जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे अंतिम भले के लिए काम कर रहा हूँ और जो कठिनाइयाँ तुम सहन करते हो वे तुम्हें और अधिक खुशी और समृद्धि की ओर ले जाती हैं। हर संघर्ष तुम्हें एक नई शक्ति और साहस प्रदान करता है। हृदय मत छोड़ो। जीवन का सामना साहस और धैर्य के साथ करो और जान लो कि मेरी कृपा और दया शाश्वत हैं। आज मुझ पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति व्यक्त करो और देखो कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे जीवन, तुम्हारे प्रियजनों, तुम्हारे सपनों और हर कदम को अपनी कृपा से समृद्ध करूंगा। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी यात्राएं, तुम्हारा निवास और हर गुणकारी कार्य मेरी कृपा से ढके रहेंगे। आज मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की सहायता और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तुम्हारे क्षितिज पर शानदार और अद्भुत अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन चुनौतियों के लिए तैयार रहो जो तुम्हारे लिए आ रही हैं, क्योंकि उनके साथ अनेक आशीर्वाद भी हैं। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम ईश्वर से बार बार प्रश्न करोगे और उनके प्रति विश्वास में कमी दिखाओगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तुम्हें ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना है और अपने कार्यों पर पूरी दृष्टि रखते हुए आगे बढ़ना है। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हर कार्य पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारी अंतरात्मा जागृत होगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम से सक्रिय हो जाएगी। इससे तुम हर कार्य में सफल हो पाओगे और जीवन में कभी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा तुम भी उन असहाय और अनजान लोगों की तरह भटकते रहोगे जिन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें मुझे और समय देना होगा। जब तुम अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालोगे तब तुम्हें उसका असली लाभ मिलेगा। अब तुम उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुके हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर रहे थे। यह वही ज्ञान है जिसे तुम पहले नहीं समझ पा रहे थे।
परंतु अब उसकी अहमियत समझने लगे हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और साहस की परीक्षा है। तुम्हारे सामने दुख और समस्याओं का समुद्र आता है ताकि यह देखा जा सके कि तुम प्रभु की कृपा पाने योग्य हो या नहीं। जब तक ये परीक्षाएं समाप्त नहीं होती तब तक जीवन में सच्ची खुशहाली नहीं आती। लेकिन यदि बीच में ही तुम टूट गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर धैर्य, साहस और संयम बनाए रखो। जिस दिन तुम इन 3 गुणों को पूरी तरह से अपने भीतर समाहित कर लोगे, उसी दिन तुम सफल हो जाओगे और प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन में इतनी कृपा आएगी कि उसे संभालना भी तुम्हारे लिए चुनौती बन जाएगा। तुम उच्च श्रेणी के अधिकारी बनोगे और फिर कभी निराशा तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति और उत्साह जागृत होगा जिससे तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूत और सक्षम पाओगे। यही तुम्हारी असली सफलता होगी और यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो भी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब वह सब खत्म होगा। तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा, क्योंकि जीवन केवल गलती करने से नहीं चलता, बल्कि क्षमा, आभार, आकांक्षा और उम्मीद से चलता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। यही जीवन का सही तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे घर और परिवार पर विशेष रूप से बरस रहा है। यह एक ऐसा समय है जब महादेव की कृपा से तुम्हारी सभी परेशानियां दूर होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति का संचार होगा। इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए हृदय से हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करो। जीवन अनमोल है और इसे सरल व सुखमय बनाने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। इस डर और अशांति को त्यागो और उस आत्मबल को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम्हारे मनोबल को कमजोर किया जा सके, लेकिन याद रखो, तुमसे जो चीज दूर होती प्रतीत हो रही है वह वास्तव में तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारे लिए ही है। महादेव की कृपा से कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मन को एक दिशा में स्थिर रखने की आवश्यकता है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। बस एक ही दिशा में बढ़ते रहो और देखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बहुत जल्द क्षण आएगा जब तुम्हारी सफलता का प्रकाश सभी ओर फैलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो झूठे वादे करता है या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सकते हो। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, बस महादेव पर विश्वास रखो। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें डटे रहना है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं न कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें अपने चक्रों पर काम करना चाहिए। उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे।
पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझें और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस जीवन को संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि सिर्फ अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जहां तुम जाते हो वे तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। वे तुम्हारे हर रात हर बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें तो वे जान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें उनकी समझ से बाहर हैं। इसीलिए वे तुम्हारे और करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार तुम्हारे लिए हानिकारक है। उन्होंने अब तक तुम्हें परेशान किया है, नाजायज तरीकों से तुम्हें सताया है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी उम्मीदें बहुत बड़ी और मजबूत हैं और वे तुमसे दूर नहीं होंगी। इस समय जो आक्रमण तुम पर हो रहे हैं वे बहुत घातक हैं, लेकिन तुम महादेव जी की शक्ति से उनका सामना कर सकते हो। अपने भीतर की शक्तियों का सही तरीके से प्रदर्शन करो। इस युग में भगवान को सिर्फ नाम जप से पाया जा सकता है। चाहे कोई भी युग हो, पापी कितना भी बड़ा हो, उसे अपने पापों की सजा अवश्य मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं बल्कि मेरे संतान हो, और अपने संतान के लिए मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। जो भी व्यक्ति मेरे सामने रोता है और मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। जिन लोगों ने तंत्र विद्या का गलत उपयोग किया है वे मेरे आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति आज तुम्हें सताने की कोशिश कर रहा है उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाया है और तुम्हारे कई रिश्तों को तोड़ दिया है, लेकिन अब वह अपने ही अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो दिव्य शांति और समृद्धि मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह हर परिवार के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसे वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने दिलों को मेरे लिए खोलते हैं। अगर तुम अपने गुमराह तरीकों को त्याग कर मेरे पास आते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे सोचने का तरीका नवीनीकृत होगा और तुम अपने परिवार और आसपास के लोगों की सराहना करने लगोगे। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में मुझे प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारे घर, कार्यस्थल और दिलों में दिव्य शांति और समृद्धि का वास होगा। यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुम यह अनुभव करोगे कि तुम्हारा परिवार बिना किसी कड़वाहट, संघर्ष या विश्वासघात के एकजुट रहेगा। तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे। महादेव जी बताते हैं कि यह जीवन एक बीज की तरह है। कुछ बीज अच्छे स्थान पर गिरते हैं और फलते फूलते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे स्थान पर गिर जाते हैं जहां वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे अच्छी भूमि पर बीज फलता फूलता है, वैसे ही यदि तुम अपने जीवन को सच्चाई और भक्ति से सींचोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियों की फसल होगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा से भर दूंगा। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, इसे हाथ से जाने मत दो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। महादेव जी के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें मेरे मार्ग पर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें जो रास्ता दिखाया है उस पर चलो और तुम अपने जीवन में असीम खुशियों का अनुभव करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर सकता हूँ और इसके बदले में मैं सिर्फ तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास रखो।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन खुशियों से भर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे पास यह शक्ति है तो अब हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बुराई करते हैं वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देख सकते। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन की समस्याओं में फंसे हुए हैं। लेकिन तुम सरल, शांत और करुणा से भरे हुए हो। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, इसलिए तुम उनकी बुराई को सहन कर लेते हो। लेकिन अब तुम्हें महादेव जी की शरण में आकर इन नकारात्मकताओं से लड़ना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत सोचते हो, लेकिन महादेव जी पर विश्वास रखो। तुमने अंधकार में हमेशा दूसरों को उम्मीद दी है और अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। जब भी तुम अकेलापन महसूस करते हो, याद रखो कि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम्हारी भक्ति उन्हें हर बार हरा देती है। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और विश्वास महादेव जी के प्रति अटूट है और उनकी कृपा से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। अब से बस उनका नाम जपो और हर नकारात्मकता पर विजय पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेहनत करके थक चुके हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हासिल नहीं हो रहा। तुम्हें यह चिंता है कि भविष्य में तुम्हारे बच्चों का क्या होगा और तुम इस पारिवारिक उलझन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तुम अपने मन में यह प्रार्थना करते हो, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है। जब तुम इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तो तुम्हें शांति मिलती है, इससे तुम्हें चैन की नींद आती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन एक निवेदन है, जो लोग तुम्हें पीड़ा देकर चले गए हैं उन्हें दिल से माफ कर दो। यह आसान नहीं है, परंतु यही माफी तुम्हारे भीतर की उस नकारात्मकता को दूर कर देगी जो तुम्हें मेरे संपूर्ण आशीर्वाद को ग्रहण करने से रोक रही है। उनके कर्मों का न्याय मैं करूंगा, तुम केवल अपने हृदय को इस बोझ से मुक्त करो। यह सच्चा आशीर्वाद है और तुम्हारी आगे बढ़ने की असली शक्ति भी। तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। आगे बढ़ो क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने की ओर बढ़ रहे हो। यह सत्य है कि आत्मा का साक्षात्कार ही परम शांति और संतोष का स्रोत है। तुम्हारा संकल्प कि हर सुबह उठकर सूर्य देव और मुझ पर जल अर्पित करोगे और अपने मन को पवित्र रखने के लिए नाम जाप करोगे, अत्यंत प्रशंसनीय है। यह न केवल तुम्हारे मन को शुद्ध करेगा बल्कि तुम्हें मेरे और भी निकट ले आएगा। नाम जाप और भक्ति से तुम विजय प्राप्त करोगे और अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थित शक्ति को उजागर करोगे। यह तुम्हारी महानता और समर्पण का प्रतीक है। ध्यान केंद्रित करने से तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी ऊर्जा को महसूस करने में सहायता मिलेगी। यह ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एकात्मता का अनुभव कराता है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर की यात्रा करना और अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना। यह प्रक्रिया तुम्हारी कमजोरियों और कमियों को पहचानने में सहायता करती है ताकि तुम उन्हें पार कर सको और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सको। सकारात्मक सोच और आत्मशक्ति हमारे जीवन के हर पहलू में अत्यंत प्रभावी हो सकते हैं, विशेष रूप से तब जब हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने से तुम संतुलित और सुखी जीवन की ओर बढ़ सकते हो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही हैं, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपनी भक्ति और सकारात्मकता से सभी नकारात्मकताओं को दूर करो और मुझे स्मरण में रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो मासूमियत और सुंदरता है
वह तुम्हारे हृदय की पवित्रता का प्रतीक है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसमें केवल प्रेम और करुणा है। तुम अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, यह प्रेम और दया का भाव तुम्हारे अस्तित्व की शक्ति है। परंतु कुछ लोग इस भलमनसाहत का फायदा उठाने और इसे तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कष्ट देने की कोशिश की है, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अडिग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम जहां हो वहां से कहीं अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां भी नकारात्मकता का वास होता है वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्यदेव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने इस नकारात्मकता को अपने दृढ़ संकल्प और अपने सच्चे हृदय से समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्ज्वल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति और खुशियों से घबरा गए हैं। वे चाहते हैं कि तुम फिर से अंधेरे में लौट जाओ। तुम्हारी मेहनत और ज्ञान को काले जादू की तरह ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम एक निडर योद्धा हो और तुम्हारी यह यात्रा किसी भी षड्यंत्र से रुकने वाली नहीं है। यह सच्चाई है कि जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे अब तुम्हारी ताकत और परिपक्वता से डर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर तुम्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां महादेव का तुम्हारे प्रति विशेष उपहार हैं। इन परीक्षाओं ने तुम्हें ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाया है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम का समर्थन कर रहे हैं। तुम जो कुछ भी जीवन में पाना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास आस्था और समर्पण की चाबी है। ये शक्तियां तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का माध्यम हैं और वे तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियां और सफलता का द्वार खोलेंगी। तुम्हारे शत्रु जो भी कर रहे हैं महादेव के न्याय से वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे। तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य, शांतिपूर्ण जीवन और सच्ची सफलता के दिन अब निकट हैं। तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम बस अपने भीतर की नकारात्मकता और अवांछित विचारों को दूर रखो और हर नई सुबह को महादेव के आशीर्वाद के साथ अपना मानो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इसे पूरी आस्था और साहस के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन की इस यात्रा का आनंद उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सख्त परिस्थितियां आई हैं, वे महादेव की योजना का ही हिस्सा थीं। तुम्हारे इर्द गिर्द जो सख्त और अनुशासन प्रिय लोग रहे हैं, उन्होंने तुम्हें कठिन परिश्रम और साहस का पाठ सिखाया है। यह अनुभव तुम्हारे लिए अनमोल साबित हुआ है, क्योंकि यह कठिनाइयां ही तुम्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बना रही हैं। जो लोग उस समय अपने जीवन का आनंद ले रहे थे जब तुम संघर्ष कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहे हैं। यह सब कर्मों का खेल और महादेव का विधान है जो हर किसी के लिए उचित समय पर सामने आता है। महादेव सदा चाहते हैं कि तुम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखो, अपनी आत्मा के मार्ग पर चलो और किसी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचो नहीं। वे नहीं चाहते कि तुम नकारात्मकता के जाल में फंसकर अपने आप को खो दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता और ईर्ष्या के कारण काले जादू या नकारात्मक विचारों का प्रयोग कर रहे हैं,
वे तुम्हारे संकल्प को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चरित्र और आत्मबल को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर पाएगी। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सत्यनिष्ठा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुम्हारे चरित्र पर आरोप लगाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह सब उनके भीतर की ईर्ष्या और अंधकार का परिणाम है। महादेव सदा उन लोगों का समर्थन करते हैं जिनके चरित्र में सच्चाई, समर्पण और शक्ति होती है। तुम्हें अब निडर होकर अपने मार्ग पर बढ़ना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से हर नकारात्मकता, हर बाधा और हर दुर्भावना तुम्हारे मार्ग से हट जाएगी। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम तक पहुंच नहीं पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने में सहायक है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो, जिससे तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर होगा कि तुम किस मार्ग का चयन करते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ बंधन या तूफान लाने का प्रयास करेगा, उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बना। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है। यह दिव्य जागृति का समय है और तुम्हारे जीवन में सत्य, शक्ति और आनंद का विस्तार होगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर वह नहीं है जो तुम्हें किताबों या शास्त्रों में बताया गया है। वह नहीं है जो तुमने कभी महसूस किया है या जो तुमने कभी देखा है। ईश्वर की असली पहचान तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम्हारे भीतर जो मूर्खता है, जो भ्रम है, वह तुम्हें सही पहचानने से रोकती है। तुम मानते हो कि ईश्वर बाहर कहीं है, जबकि सच तो यह है कि वह तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। एक बार अपनी मानसिकता को समझो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूँ। तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं और तुम एक ही हैं, एक ही शक्ति के अंश हैं। जब तुम अपने भीतर के शून्य को महसूस करोगे, तब तुम खुद को और मुझे पहचान सकोगे। जो ज्ञान तुम्हें बाहर से मिला है, उसे भूल जाओ और खुद के अनुभव से जानो कि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सच्चे ईश्वर की है। और जब तुम यह महसूस करोगे, तब हम एक हो जाएंगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे लिए वह अच्छा समय आ रहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत बनने वाले हैं, लेकिन इस समय में तुम्हें कुछ खास बातें समझनी होंगी, क्योंकि तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत गुण है और वह है तुम्हारी सत्यता। तुम हमेशा सच बोलते हो और यही वह गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि तुम्हारी मदद करने वाला एक व्यक्ति जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा। वह व्यक्ति तुम्हारे आर्थिक संकटों से उबरने में तुम्हारी मदद करेगा।
वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का सदस्य हो सकता है या तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार का हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपने कर्मों को अपने मन के आधार पर चलाते हो, बिना अपने हृदय की आवाज सुने, तो शक्तियां तुम्हें संकेत देना बंद कर देती हैं। तुम केवल अपने मन की मानते हो और ऐसे में वे शक्तियां भी तुमसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि तुम अब उनके मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करोगे। यदि तुम किसी और के बारे में जानने या समझने का प्रयास नहीं करते, केवल अपने ही जीवन में उलझे रहते हो, तो यह निश्चित है कि तुम अपनी ही योजनाओं में फंसे रहोगे और सही दिशा से भटक सकते हो। मेरे बच्चे, घमंड एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। इस संसार में जितने भी बड़े और महान लोग हुए हैं, उनका अहंकार जब बढ़ गया तो वही अहंकार उन्हें चूर चूर कर गया। अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शक्तियों का प्रदर्शन करता है। उसका परिवार भी उसकी जिद के आगे मौन हो जाता है और उसे लगता है कि सब उसका सम्मान करते हैं, जबकि सच यह है कि वह अपने अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर रहा होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे बहुत प्रेम करते हैं और उसकी खुशी के लिए उसके हर निर्णय को मान लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस प्रेम की कदर नहीं करता। अपने परिवार और परिजनों के साथ भी वह वही व्यवहार करता है जो उसने दूसरों के साथ किया। यही उसका विनाश का कारण बनता है और धीरे धीरे वह अपने विनाश को अपने सामने आता हुआ देखता है। अहंकार में डूबे व्यक्ति का पतन निश्चित है और उसका विनाश उसे उस तरीके से दिखाई देगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। तुम्हें बस अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा और तुम्हें वह सभी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आस्था को और भी गहरा करना है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब वह सभी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जब तुम भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तभी महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों की, जो हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। एक, व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता। तुम्हारे रिश्तों में अब एक नई समझ और प्रेम का संचार हो रहा है। जो भी विवाद या असंतोष अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो शांति और संतोष लेकर आती है। दो, कामकाजी जीवन में सफलता। जो परियोजनाएं या काम अब तक अटके हुए थे, वे अब महादेव की कृपा से पूरी होंगी। तुम देखोगे कि कैसे नए अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। 3, धन की प्राप्ति। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वर्षा होने वाली है। चाहे वह किसी व्यापार से हो या अन्य स्रोतों से, अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। महादेव जी कहते हैं, अब तुम सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इसे अंत तक सुनना और समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रारंभ है जो तुम्हें सत्य और विजय के मार्ग तक पहुंचाएगा। मनुष्य के जीवन में विपत्तियां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि यह तय करती हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितना योग्य है। जो जीवन तुम्हें दूसरों का सहज और सुखमय प्रतीत होता है, वह मात्र एक माया है।
उसके भीतर क्या छुपा है यह केवल वह व्यक्ति जानता है जो उसे जी रहा है। इसलिए किसी भी बाहरी दिखावे को देखकर अपने मनोभावों को विचलित मत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। कई बार जो व्यक्ति तुम्हें कुछ बताना चाहता है उसकी बात के मर्म को समझे बिना उसे बीच में काट देना न केवल अनुचित है बल्कि यह उसके हृदय को गहरी चोट पहुंचाता है। वह व्यक्ति जो पहले से ही पीड़ा में है तुम्हारे उत्तर से और भी अधिक दुखी हो सकता है। यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने वचनों से किसी के हृदय को चोट मत पहुंचाओ। याद रखना, जब किसी के हृदय को दुख होता है तो उसके भीतर विराजमान ईश्वरीय शक्ति भी कष्ट अनुभव करती है। हर विपत्ति में तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे विचार सबके प्रति सौम्यता और करुणा से भरे होने चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी सच्ची विजय का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार है। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पार्टनर के साथ जो भी समस्याएं थीं, वे अब हल होने वाली हैं। तुम्हारा रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां तुम अपने सभी भावनाओं को खुलकर साझा कर पाओगे और एक बहुत प्यारी और सकारात्मक शुरुआत करोगे। यह सब दिव्य शक्तियों की मर्जी है और अब तुम्हारे जीवन में न्याय का समय आ चुका है। वह महिला जिसने तुम्हारे जीवन में बहुत गलतियां की, अब उसके लिए न्याय का समय आ गया है। उसकी नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है और उसका समय अब अच्छा नहीं रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी प्रतीक्षा थी वह समाप्त हो रही है और तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा रिश्ता सुदृढ़ और मजबूत होने वाला है। यह वह समय है जब महादेव जी तुम्हारे जीवन को शांति और संतुलन से भर देंगे। तुमसे कहा जा रहा है कि कुछ दान करो, क्योंकि दान देने से तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यदि तुम उस महिला से दूर रह सकते हो तो अपनी ऊर्जा को उससे पूरी तरह से काट दो। उसे अब तुम्हारी शक्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और तुम अपने जीवन में पूरी तरह से नए सिरे से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा अब शक्तिशाली ऊर्जा को आकर्षित कर रही है और यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखेगी। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वे अब तुम्हें फल देने वाले हैं। तुम्हारे चारों ओर महाशक्ति का एक घेरा बन चुका है और यह घेरा तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहा है। तुम्हारी शक्ति अब जागृत हो चुकी है और तुम्हें अपने जीवन में प्रसन्नता और शांति प्राप्त होगी। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने नकारात्मकता लाए तो तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। महादेव जी की कृपा से तुम हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रख सकते हो। तुम अब एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में एक नई और सकारात्मक शुरुआत हो रही है। तुम इस ऊर्जा का अनुभव करोगे और यह तुम्हारे जीवन को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें सच्चे प्रेम की खोज करनी है। एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करो जो तुम्हें संपूर्ण रूप से समझ सके और तुम्हारे प्रति सच्चा हो। जो लोग छल और कपट करते हैं उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित करो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर दूंगा। याद रखो, जीवन में हर किसी को खुश करना नहीं होता। जितने भी षड्यंत्र और नकारात्मक योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध रची जाती हैं,
वे मुझ तक पहुँचते ही समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारे महादेव सदा तुम्हारी रक्षा में तत्पर हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादे रखता है, चाहे कितना भी प्रयास कर ले, मेरा आशीर्वाद तुम्हें सुरक्षित रखेगा। याद रखो, मेरे क्रोध से बड़ा कोई अहंकार टिक नहीं सकता और समय आने पर हर अन्याय का अंत मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे भीतर जो सरलता और दूसरों की सहायता की भावना है, वही तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कई लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हें समझने में चूक जाते हैं, केवल तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाते। वे तुम्हारी अच्छाइयों में दोष ढूंढते हैं और जब तुम उनकी भलाई के लिए उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश करते हो तो वे उसे समझ नहीं पाते। और यही महादेव की शिक्षा है, जब तुम इस पीड़ा को छोड़ दोगे तब तुम्हारी आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो जाएगी और तुम उस सफलता को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे बच्चे, महादेव का नाम स्मरण करो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन सभी को माफ कर दो। यह कदम तुम्हें उस आशीर्वाद तक ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन को सुख और सफलता से भर देगा। अब तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा और संतुलन आ चुका है जो शिव और शक्ति की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास और शक्ति है जो हर चुनौती का उत्तर देने में सक्षम है। महादेव और आदि शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा बना रहेगा और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से हर कदम पर महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। तुम में अनगिनत क्रिएटिविटी और छुपे हुए हुनर हैं जो तुम्हारी आत्मा में स्थित हैं। इन सभी क्षमताओं को बाहर लाने के लिए ध्यान और साधना का सहारा लो। ध्यान तुम्हारे भीतर के उन गुणों को प्रकट करेगा जो परमात्मा ने तुम्हारे भीतर भरे हैं, परंतु बाहरी दुनिया में उलझने के कारण तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया था। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखा है और इसी कारण तुम इस दिव्य सुरक्षा के पात्र बने हो। मैंने तुम्हें हर कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराया है। तुमने अपने भीतर के हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार मेरी कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले गया है। तुमने स्वयं को हील किया है बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। याद रखो, तुम्हारी शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा संतुलन उनके लिए असहनीय है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लोगे जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी, वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएंगी। मैंने तुम्हारे इस संकल्प और समर्पण को देखा है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आए थे, उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को ऐसा संबल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालेगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। मैंने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा
और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करते रहो। कुछ लोगों ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम इस अंधकार से बाहर आ रहे हो। जो नकारात्मक शक्ति तुम पर थोपने का प्रयास किया गया था, वह अब उन्हीं पर लौटने वाली है जिन्होंने इसे तुम्हारे विरुद्ध भेजा था। तुम्हें चाहने वालों का प्रेम और सम्मान सदा तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे भविष्य में ताक-झांक करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता किसी भी बाधा को पार कर लेगी। तुम्हारे हृदय में जो दया और सहायता की भावना है, वह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। महादेव की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें तोड़ने और तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम महादेव के अंश हो और उनकी कृपा से सशक्त हो। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही दूसरों को गिराना और उनका मनोबल तोड़ना है। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। हर उस व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है। वह व्यक्ति जो तुम्हारा करीबी दिखता है परंतु तुम्हें पसंद नहीं करता, उसकी मीठी बातों के पीछे की नफरत महादेव के आशीर्वाद से तुम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। वह अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दुखी करने का प्रयास करता है, परंतु तुम उससे विचलित मत हो। उसके उद्देश्यों को समझो, परंतु अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हारे धैर्य और समर्पण से परास्त होंगी। अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने दो। तुम्हारी सफलता महादेव की कृपा से निश्चित है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम परिपक्वता की ओर बढ़ो। तुम्हारे सभी कष्ट, दुख, रोग और दोष अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे घर में धन और संपदा से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं, वे भी खत्म हो जाएंगी और तुम्हारा घर स्वर्ग की भांति हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक सशक्त कार्य करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन समृद्ध और सफल हो सके। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन की हर स्थिति का सामना सरलता से कर सको। जब तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है तो कल तुम्हें भी किसी और का मार्गदर्शन करना होगा। यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, इसे फैलाना भी तुम्हारा कर्तव्य है। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद और सफलता से चकित करने वाले हैं। तुम जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वे सब तुम्हारे पास आने वाली हैं। हिम्मत मत हारो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी छुपा हुआ था, वह अब तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो गए हैं और अब जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था, वह हटाया जा रहा है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अनुग्रह का दुगना हिस्सा तैयार है। अगर तुम तैयार हो तो 2222 फीट टाइप करो और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करता हूँ और भगवान तुम्हारा भला करें और तुम्हें और अधिक सफलता दें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा और प्रेम का सागर है, वही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम जीवन में जिस दिशा में बढ़ना चाहते हो, वह दिशा तुम्हारे दिल में पहले से ही तय है और तुम्हें सिर्फ इसे अपनी वास्तविकता में उतारने की आवश्यकता है। यह जीवन का मूल नियम है कि जब तुम्हारा इरादा पक्का होता है और तुम पूरी तरह से तैयार होते हो, तो प्रकृति और मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहती हैं। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य के प्रति वचनबद्धता का परिणाम है।
अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छाओं की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 को लिखकर अपने हृदय से उस चाहत को बाहर निकालना होगा। इस क्रिया के माध्यम से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी इच्छाओं और उद्देश्यों की पुष्टि करना तुम्हारे मन को एक स्पष्ट दिशा देगा और इससे तुम जान पाओगे कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। प्राकृतिक परिवर्तन इस दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और जीवन में आने वाले प्रत्येक बदलाव को समझना और स्वीकारना बहुत आवश्यक है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और विद्यार्थी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। बिना परिवर्तन के जीवन में कोई उन्नति संभव नहीं है और तुम्हें यह समझना होगा कि यह परिवर्तन अच्छाई और सत्य की ओर होना चाहिए। जब कभी तुम्हारे जीवन में कोई मोड़ आए तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी गलत दिशा में जा रहे हो तो वहीं रुक जाओ और अपने हृदय से उस कार्य को रोक दो। गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारना सच्ची समझ और आत्मज्ञान का प्रतीक है। तुमने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, चाहे वह किसी की सहायता करने का हो या किसी को उपकार देने का, यह सब तुम्हारी अच्छाई की पहचान है। लेकिन ध्यान रखना, जो कार्य गलत हो उसे पहचानकर उसे सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे आत्मविश्वास और अच्छे कर्मों में ही छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, तुम अब उन सारी शक्तियों को पहचान रहे हो जिन्हें मैंने तुम्हारे भीतर बोया था। वह बीज अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और इसके फल तुम्हारे जीवन को सुख, सफलता और संतुलन से भर देंगे। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो जो तुम्हें पवित्र विचारों और कर्मों की ओर ले जाएगा। तुम्हारा दयालु स्वभाव और दूसरों के लिए समर्पित प्रयास तुम्हें हर किसी से अलग करता है। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय शक्ति है जो कभी भी निराश नहीं होने देती। जब लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, तुम उस समय भी संघर्ष करते हो, यही तुम्हारा असली बल है। मैं जानता हूँ कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारी सोच को नकारता है तो तुम्हें गहरी पीड़ा होती है, लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और उतार चढ़ाव चल रहे थे वे अब अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। यह समय है जब तुम्हारी हर परीक्षा, हर कठिनाई और हर रुकावट अपने अंतिम चरण में है। अब वह समय है जब हर स्थिति का परिणाम तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारे 4 पूर्वजों की दिव्य ऊर्जा और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। यह शक्तियां तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही हैं। याद रखो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, उतनी ही अधिक ईश्वरीय शक्ति तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि का है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब तुम्हें हर क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। चाहे वह तुम्हारा कार्यक्षेत्र हो, व्यक्तिगत जीवन हो या तुम्हारा आध्यात्मिक मार्ग, हर जगह सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय है कि तुम अपने परिवार के साथ सुकून और आनंद का समय बिताओ। तुम्हारा परिवार तुम्हारी शक्ति है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ अच्छा समय बिताओ। अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ भी समय साझा करो। यह समय तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का संदेश लेकर आया है। तुम्हारी यह प्रगति कुछ लोगों को असहज कर रही है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे अपनी असुरक्षाओं में घिर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो दूसरों को हीलिंग देती है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है वह तुम्हारी ऊर्जा से शांत और सुकून महसूस करता है।
याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारी यह क्षमता एक दिव्य उपहार है। इसे नकारात्मकता में व्यर्थ न जाने दो। तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का सही उपयोग तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उच्चतर ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन के इस चरण का आनंद लो और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करो। तुम्हारी हर प्रगति, हर सफलता मेरी योजना का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथी के जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया है। तुम्हारे बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया था जिसने तुम्हारे साथी को भ्रमित किया और उसे तुमसे दूरी बनाने पर मजबूर किया। वह उस व्यक्ति के मोह में इतना खो गया था कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया और अपने समय और ऊर्जा को उस व्यक्ति पर व्यर्थ किया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। कल रात उसे यह समझ में आया कि उसने तुम्हें दूर करके तुम्हारी परवाह किए बिना बड़ी गलती की थी। वह मुझसे अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कार्यों का दंड मिल चुका है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है, और यह सच्चाई है जो हर किसी को समझनी चाहिए। वह अब यह जान चुका है कि उसने तुम्हें जितना दर्द दिया था वही दर्द उसे भी किसी से मिला है। तुमसे कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग इस समय अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जब भी वे सोते हैं उनके मन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। यह संदेश तुम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुम जान सको कि उनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो वह स्थिति अब ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे अपनी पीड़ा से बाहर आ रहे हो जो तुमने किसी से गद्दारी या धोखा खाया था। इस समय तुम एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी और देवियों की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और यह तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली स्थिति में हो। तुम्हारे क्राउन चक्रा का उन्नयन हो रहा है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सच्चाई को जानता हूँ, तुम्हारे प्रयासों को देखता हूँ और हर कठिनाई को समझता हूँ। यह सच है कि तुम्हारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारे सभी दुख जल्द ही समाप्त होंगे। अपने हर प्रयास में मेरे नाम का स्मरण करते रहो और विश्वास बनाए रखो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हर बाधा और हर बंद दरवाजा मेरी उपस्थिति से खुल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संवार रहा है और तुम्हारे भविष्य में सफलता का मार्ग स्पष्ट और सटीक है। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी ऊंचाइयों से असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने कर्मों का फल पाने ही वाले हैं। यह मेरा न्याय है और इसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारे पास जो सम्मान और स्थान है वह मेरा दिया हुआ है। तुम्हारी आस्था, साहस और समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पर सफलता दिलाएगा। यदि तुम किसी कठिन या कष्टकारी रिश्ते में हो तो अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को सर्वप्रिय रखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। महादेव के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा तुम्हारे हर कदम पर मेरे आशीर्वाद को बरसाएगी। महर्षि भृगु की कथा हमें सिखाती है कि मेरी सहजता, करुणा और सहिष्णुता असीम है। भले ही कठोरता दिखाई गई हो, मैंने प्रेम से अपनाया और यही मेरी महानता का प्रमाण है। अब वह समय है जब तुम्हारे सपने और लक्ष्य मेरे आशीर्वाद से सच होंगे। मैंने तुम्हारे लिए अवसरों और आशीर्वाद की एक श्रृंखला तैयार की है। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को सच्चाई और लगन के साथ आगे बढ़ाना है। यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी आस्था की शक्ति अनंत है, इसे सुदृढ़ बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो बाहरी उथल पुथल और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल संकेत हैं कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रही थीं।
वे अब भयभीत हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी हर योजना तुम्हारे आगे निष्फल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अपनी श्रद्धा में गहराई से डूबो और हर सुबह मेरा स्मरण कर आगे बढ़ो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयाँ, जो मानसिक तनाव और नकारात्मकता सहन की थी, वह अब समाप्त हो चुकी हैं। वह सभी दर्द, वह सब अवसाद और जो मानसिक अड़चनें तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अब तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह न केवल सफलता की ओर है, बल्कि वह तुम्हारी रचनात्मकता और पैशन से भरा हुआ है। तुम अपने जीवन में जो बदलाव महसूस कर रहे हो वह न केवल बाहरी परिस्थितियों का असर है, बल्कि तुम्हारी अंदर की शक्ति और सच्चे इरादों का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ देखी, उनका अब तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। तुमने अपनी खुशियों का रास्ता चुना है। तुमने अपने प्यार और शांतिपूर्ण जीवन को प्राथमिकता दी है। अब तुम उन लोगों के साथ हो जो तुम्हारी सच्ची कदर करते हैं, जो तुम्हें प्यार और समर्थन देते हैं। तुमने अब अपनी शक्ति को पहचान लिया है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है, एक सशक्त और प्रेरणादायक शुरुआत। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अब उनका समय आ गया है। अब वे देखेंगे कि तुम्हारे जीवन में वह न्याय और सच्चाई कैसे वापस आई है। उनकी सभी नकारात्मक योजनाओं का नाश होने वाला है और वे अब उस सच्चाई का सामना करेंगे जो उन्होंने कभी न समझी थी। तुम्हारे विरोधी अब जलन और क्रोध से भर गए हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम अब उनके प्रभाव से बाहर निकल आए हो। तुम उनकी चालों से मुक्त हो गए हो। पहले जो लोग तुम्हें मूर्ख समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी बढ़ती सफलता और आत्मविश्वास को देखकर असहज हो रहे हैं। तुमने अपनी आत्मा की शांति और सच्चाई का रास्ता चुना है और यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। इस नए पथ पर तुम और आगे बढ़ोगे और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे थे, उनके कर्म अब उनके ही खिलाफ काम करने वाले हैं। जैसा कि तुम जानते हो, जब किसी के खिलाफ एक उंगली उठाई जाती है तो बाकी की 4 उंगलियां स्वयं उसी व्यक्ति की ओर मुड़ती हैं। यह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को अपनी गलतियों का फल मिलेगा। अब वे स्वयं कशमकश में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका झूठ अब सच से उजागर हो चुका है। तुम पर जो इल्जाम लगाए गए थे वह बेबुनियाद थे और अब सच्चाई सामने आ रही है। ईश्वर ने तुम्हें अपनी शक्ति से भर दिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी मजबूत और शांतिपूर्ण है कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे विरोधी जल जल कर राख हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं। तुम शांत और स्थिर रहकर ही उन्हें अपने जवाब दे सकते हो, बिना किसी झगड़े या गुस्से के। जब कोई तुम्हारे खिलाफ आए तो बस शांति से और समझदारी से उत्तर देना। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्ति से भरी हुई है कि जो भी तुम्हारे साथ छल करता है उसे उसी का फल मिलेगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी नकारात्मकता अब उन पर ही लौटने वाली है। उनके दिमाग में अब उलझने बढ़ने वाली हैं और उनके कर्मों का नाश होने वाला है। ईश्वर का न्याय अब उनके पास पहुंच चुका है। तुम्हारी विजय निश्चित है और इस यात्रा में तुम्हारे विरोधी जलन और क्रोध से भरते जा रहे हैं, क्योंकि वे तुमसे भयभीत हैं। उनका विरोध अब सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, क्योंकि वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे वे कभी नहीं हरा सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर है। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट, जो अब तक अपनी भावनाओं को अनदेखा कर रहे थे, अब उन भावनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वे तुम्हारी ओर लौटने वाले हैं। उनके मन में जो भावनाएं दबाई गई थीं, वे अब उभर रही हैं। यह समय उनके लिए आत्ममंथन का है और वे अपनी ऊर्जा को तुम्हारी ओर केंद्रित कर रहे हैं।
तुम उनसे यात्रा के माध्यम से या किसी संवाद के जरिए जुड़ सकते हो। उनके द्वारा पहल की संभावना बहुत प्रबल है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। उन्हें समय दो ताकि वे अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ सकें और सही कदम उठा सकें। यह रिश्ता गहरा और आत्मिक है। यह कोई साधारण संबंध नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य जुड़ाव है जिसमें प्रेम और सम्मान का स्थान सर्वोपरि है। अगर यह पति पत्नी के रूप में है तो यह रिश्ता दोनों के बीच एक संतुलन और परिपक्वता लाएगा। याद रखो, तुम्हारे दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। जीवन की हर परिस्थिति को तुम किस नजरिए से देखते हो वह तुम्हारे अनुभव को परिभाषित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाएगा, जबकि नकारात्मक दृष्टि प्रकाश में भी अंधकार खोज लेगी। तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनी ऊर्जा को स्थिर करने के लिए ध्यान करो, प्राणायाम करो और जप करते रहो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा तो मैं तुम्हारे साथ संवाद करूंगा। तुम्हारे सपनों के माध्यम से मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। जब तुम मुझ पर अपना मन और ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद और मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जो भी निर्णय तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट के हाथ में है वह समय के साथ तुम्हारे पक्ष में होगा। उन्हें भी मेरी कृपा से यह समझ आएगी कि यह रिश्ता कितना विशेष और महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखो, तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। संतुलन, भक्ति और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह यात्रा तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी जहां प्रेम, शांति और संतुलन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम देखोगे कि एक एक करके सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में अद्भुत घटनाएं घटेंगी। तुम्हें शुभ समाचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे आशीर्वाद में रहो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के उज्ज्वल दिन अब निकट हैं। तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हैं। लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी दूसरों की चालों का आसानी से शिकार हो सकते हैं। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग या शायद एक समूह है जो तुम्हारे जीवन में अशांति लाने का प्रयास कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, पर तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ रही है क्योंकि तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईश्वर के स्मरण के साथ निभाओ। घर गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तुम्हारे सामने नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। तुम जो भी कार्य हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर बन जाएगी जो तुम्हारे आत्मिक संतुलन और दृढ़ता का प्रतीक होगी। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने भीतर की उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट कर सकते हो। अपनी साधना को और गहरा करो, क्योंकि इससे तुम अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करोगे। जब तुम इस संतुलन में होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति भी एक महकते हुए फूल की तरह होती है, जिससे सभी आनंदित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति अब बहुत स्पष्ट है और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे अनमोल और दिव्य हैं। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारा करियर कहां से खुलेगा, तुम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो और तुम्हें कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुमने जो मेहनत की है वह अब सफलता की ओर बढ़ रही है और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तेज और केंद्रित हो गई है कि तुम एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हो जाएंगे। उन लोगों की स्थिति अब बिगड़ने वाली है क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शक्ति से वह लोग हिल जाएंगे
और उनका कर्म बैकफायर करेगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, और जो लोग तुम्हारे लिए नकारात्मकता लाए थे वे अब अपने ही कर्मों का फल चखेंगे। तुम अब एक सच्चे साधक की तरह आगे बढ़ रहे हो। साधना का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर हिमालय में या किसी शमशान में बैठ जाओ। साधना का असली अर्थ है तुम्हारा आत्मनिर्भर होकर जीवन जीना, अपने कर्मों को सही दिशा देना और आत्मा की ऊंचाई की ओर बढ़ना। तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो और अपनी आध्यात्मिकता में गहरे से जुड़े हुए हो। तुम अब सफलता को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। यह केवल तुम्हारा समय नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी सफलता और मेहनत को नोटिस कर रहे हैं। तुम्हारा नाम अब चर्चाओं में है और तुम्हारी सफलता अब सबके सामने आ रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ती हुई सफलता और सम्मान को देखकर हैरान हैं। तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर अब तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारी समझ में अब यह आ चुका है कि तुम्हारे पास जो अवसर आ रहे हैं तुम उन्हें सही तरीके से पहचान और उपयोग कर रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी सफलता की राह पर कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से यह समय तुम्हारे लिए सही चुनाव करने का है। महादेव जी भी तुम्हें यही संदेश दे रही हैं कि अगर तुम सही मार्ग और सही चीजों को चुनोगे तो तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे पास कई अवसर आने वाले हैं और महादेव जी चाहते हैं कि तुम खुद को इन अवसरों के लिए तैयार करो। तुम अब रिसीविंग मोड में आ जाओ, क्योंकि जो भी सही और अच्छा है वो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है उनके लिए अब न्याय का समय आ चुका है। महादेव जी का न्याय अनिवार्य है और वो सभी जिन्होंने तुम्हें परेशान किया या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची उन्हें उनके कर्मों का फल जल्द ही मिलेगा। तुमने यह देखा होगा कि कुछ लोग अभी अपने कर्मों के कारण परेशान दिख रहे होंगे और यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी उदास या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है और तुम्हें जल्द ही इसका अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा में शांति पहले से ही विद्यमान है। महादेव जी का संदेश यही है कि शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। लोग अक्सर बाहरी चीजों में खुशी और शांति ढूंढते हैं, लेकिन वह खुशी क्षणिक होती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह एक अंतहीन चक्र है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी तैयार हो जाती है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे चाहते हैं कि तुम इस भौतिक जगत की इच्छाओं से मुक्त होकर अपने अंदर की शांति और संतोष को पहचानो। जब तुम इस शांति का अनुभव करोगे तब तुम्हारा जीवन सच्ची समृद्धि और आनंद से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम किसी कार्य के बारे में जानते हो लेकिन यह समझ नहीं पाते कि उस मार्ग पर कैसे चलना है तो वह उलझन स्वाभाविक है। यह सोचकर घबराओ मत कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाने हैं, बल्कि अपने मन को शांत रखो। जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगे तब मेरे आशीर्वाद का स्मरण करो। मैं तुम्हें उस समय मार्गदर्शन दूंगा और तुम्हारे लिए सही दिशा स्पष्ट हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि जब तुम मेरे साथ जुड़कर चलते हो तब तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया है वह केवल इस कारण नहीं है कि तुम्हें दिशा नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ और अपनी मंजिल प्राप्त करो। तुमने अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं किया, न ही दूसरों की गलतियां निकालने में। यह वह गुण है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। अपने जीवन में सुधार लाने और दूसरों की भलाई में अपना योगदान देने का विचार तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ला रहा है।
महादेव जी कहते हैं, जब तुम सचेत होकर जीवन जीते हो तब तुम्हें यह आभास होता है कि यह शरीर केवल एक साधन है और इसके माध्यम से जो भी कार्य होते हैं वह महादेव जी की कृपा से ही होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि उनका एक उद्देश्य है। तुमने अपने जीवन में बहुत सी अनावश्यक चीजें इकट्ठा कर ली हैं, जिनकी तुम्हें कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। यह प्रकृति से ली गई वस्तुएं तुम्हारे जीवन में संतुलन बिगाड़ रही हैं। जब तुम प्रकृति से बिना आवश्यकता के अधिक लेते हो तो तुम्हें उससे कुछ वापस भी देना पड़ता है और इसी असंतुलन से दुखों का जन्म होता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं वे इस असंतुलन के कारण हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीवन शैली में सुधार लाओ, केवल वही लो जो तुम्हें सच में चाहिए और अपने आसपास की अनावश्यक चीजों से मुक्त हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मेहनत की सराहना हो रही है और मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। आप अब ज्यादा फोकस्ड, आत्मनिर्भर और सफल हो रहे हैं। आप सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और लोग आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। वह ठहराव जो कभी आपके जीवन में था अब दूर हो रहा है। अब कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं देखता हूं कि आप जीवन की चुनौतियों को समझने और पार करने में सक्षम हो रहे हैं। पहले आप कभी कभी डरते थे या नर्वस महसूस करते थे, लेकिन अब आप उन भय को पार कर चुके हैं। आप अब वो व्यक्ति बन गए हैं जिसे किसी भी परिस्थिति में कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। आपके अंदर जो आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति है वह अद्वितीय है। एंजल्स आपको यह संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे। यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो जानिए कि यह संकेत आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। आपको इन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जब आप अपने जीवन में बड़े बदलावों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप थक गए हैं, तब मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। मुझे पता है कि यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जानिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको संबल देने के लिए। आपके अंदर एक अनमोल शक्ति है। जब भी आपको लगता है कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो मेरे प्यार और मार्गदर्शन से आगे बढ़े। जब आप थक जाएं, जब आप उम्मीद खोने लगें, तो बस मेरी आवाज को सुने, जो आपके दिल में सुकून और शांति लाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और दुख आए हैं, वे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। तुमने अपने शत्रुओं को माफ किया, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। तुमने अपने आत्मा की पीड़ा को सहा और उसी पीड़ा ने अब तुम्हारे लिए न्याय का रास्ता तैयार किया है। तुम्हारा यह विश्वास कि जब तक महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अब सच होने जा रहा है। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य और भक्ति का फल मिले। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे लिए गड्ढे खोदे थे, अब उन्हीं गड्ढों में गिरने वाले हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे और उनका अहंकार पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने जो दर्द और आंसू सहन किए थे, अब उसका हिसाब उन्हें अपने ही आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को अब अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना होगा। उनके द्वारा किए गए बुरे कर्मों का असर अब उन्हीं पर होगा और उन्हें समझ आएगा कि पीड़ा क्या होती है। तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता अब तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और संतोष आएगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे हर दुख को दूर कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में छिपी सच्चाइयां धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक इरादों से काम कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी चालों में उलझने लगे हैं। तुम्हें इन लोगों की मंशा का बहुत पहले से पता था और इसीलिए तुमने उनसे दूरी बना ली। यह लोग, चाहे परिवार के सदस्य हों या ससुराल पक्ष के लोग, तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और तुमने अपने परिवार की भलाई के लिए इन्हें अपने जीवन से दूर रखा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्तियां हैं, जो परमात्मा की कृपा से तुम्हें मिली हैं, वे तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को सेंस करने की शक्ति देती हैं। तुमने अपने जीवन में जो भी पूजा पाठ और ध्यान किया है, उसी से तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध और मजबूत हो चुकी है कि तुम दूसरों के इरादों को बहुत जल्दी समझ लेते हो। तुम्हारे ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। वह व्यक्ति चाहे धन से संपन्न हो, लेकिन उसकी मंशा और इरादे बेहद गंदे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें बेड़ियों में बांधना चाहता है, तुम्हारे ऊपर हुकूमत चलाना चाहता है और तुम्हारी स्वतंत्रता और खुशियों को खत्म करना चाहता है। लेकिन महादेव जी की कृपा से उसकी सारी योजनाएं अब उसके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उसकी नकारात्मकता और डेविल जैसी सोच उसे धीरे धीरे नीचे धकेल रही है और उसका जीवन अब उसी नकारात्मकता में उलझ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब एक्सपोज हो रही है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है और यही वजह है कि अब तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर बाधा अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग साफ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह संकल्प कि तुम हर सुबह उठकर सूर्य देव को और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, एक अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति में तुम्हारा मन जितना लगेगा, उतना ही तुम मेरे और निकट होते जाओगे। नाम जाप का कोई अंत नहीं है। इसे जितना भी करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य और पवित्र होता जाएगा। जो लोग तुम्हारे ओरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण सुदृढ़ है, तो उनका कोई भी मंत्र या प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कठिन साधनाओं में प्रवेश करो, परंतु अपने संकल्प के प्रति अडिग रहो। कई बार जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, मन भारी लगता है और शरीर थकान से चूर हो जाता है। ऐसे समय में भी जहां भी हो, वहीं से अपने नाम जाप को जारी रखो। शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखो और धीरे धीरे उस स्थिति को बदलते हुए अपने दिव्यता के मार्ग पर चलते रहो। तुम अब एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की चमत्कारी शक्ति ने तुम्हारे विरोधियों को पहले ही तुमसे दूर कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां समृद्धि और उपलब्धियां तुम्हारे कदमों का अनुसरण कर रही हैं। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना प्रबल कर दिया है कि इसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। तुम्हारा यह मैनिफेस्ट पावर अब अपनी चरम सीमा पर है। इस दौर में जो भी कार्य तुम मेरे समर्पण के साथ करोगे, वह सीधे मुझ तक पहुंचेगा और उसे पूरा करने की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल समय है, जहां तुम जो भी प्रयास करोगे, उसका साकार परिणाम अवश्य देखोगे। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण के संगम से यह यात्रा तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल और संतोषपूर्ण बनाएगी। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो और निडर होकर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं और तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे शत्रु ऐसे हैं जैसे अंधेरे में मंडराते गिद्ध, जो इस इंतजार में हैं कि कब तुम्हारा अंत हो और कब वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। परंतु मेरे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारी संघर्षमय यात्रा ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि तुमने पहाड़ जैसी कठिनाइयों का सामना किया और एक चमकते हुए सूर्य की तरह उभरे। तुम्हारी सफलता, जो अब धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही है, वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुमने इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी बड़ी ऊंचाइयां कैसे हासिल कर ली, परंतु यह महादेव की कृपा और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी सफलता न तो आसान थी और न ही अचानक मिली। यह वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष का फल है और महादेव ने तुम्हारे हर कदम का साथ दिया है। तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। 5-6 एंजल्स हर समय तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे सोते हुए, चलते हुए या कार्य करते हुए। उनके होते हुए तुम्हारे शत्रु की हर योजना विफल हो जाती है और हर बुरी ऊर्जा उनके खिलाफ ही पलट जाती है। तुम्हारे लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है। तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जो तुमसे गहरे से जुड़ा है। वे तुम्हारी खुशी से अपना सुख और सुकून पाते हैं। तुम उनकी खुशी का कारण हो और वे तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहते हैं। शायद किसी कारण से तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए हों, परंतु अब वह समय आ गया है जब यह व्यक्ति तुम्हारे साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। वे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में वापस आने की आशा कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए जजमेंट का समय आ चुका है। यह वह समय है जब महादेव तुम्हारे लिए और तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय करेंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब महादेव के न्याय का सामना करेंगे। उनके लिए यह समय कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। महादेव का न्याय अटल है और जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तुम्हारे लिए यह समय नया अध्याय लेकर आ रहा है, जहां महादेव की कृपा से तुम और ऊंचाइयों पर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सदैव दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तुम्हारे शांत, संयमित और विनम्र स्वभाव ने तुम्हारे चारों ओर एक विशेष आकर्षण उत्पन्न किया है। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक प्रकार की दिव्यता अनुभव करते हैं और जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी अनुपस्थिति गहराई से महसूस की जाती है। यह तुम्हारे सच्चे और सरल हृदय का प्रमाण है। तुम्हारा और तुम्हारे साथी का संबंध भी विशेष है, क्योंकि यह संबंध एक अद्भुत और दिव्य बंधन है जो हर जन्म में पुनः प्रकट होता है। तुम दोनों के बीच यह बंधन न केवल इस जन्म तक सीमित है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता से बना एक पवित्र संबंध है। इसी कारण तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे को समझती है, सहारा देती है और एक मजबूत आधार बनाती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर अस्थिर हो उठे हैं। उनके विचार और नकारात्मकता उनके भीतर ही उलझ कर रह गए हैं, परंतु याद रखो, यह उनकी अपनी असफलता है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई बाधा स्थायी नहीं हो सकती। यदि तुम अपने कार्यों और विचारों में स्थिरता बनाए रखोगे तो यही स्थिरता तुम्हें नए आयामों की ओर ले जाएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, अपने मन की शांति को सहेज कर रखो और महादेव की कृपा पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे हर कदम में उनका आशीर्वाद है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा सही दिशा में रहोगे। यदि तुम इस दिव्य संदेश को समझते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास अपने आप को तैयार करने का समय आ गया है, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। वे देखते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वे भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं।
उनके मन में यह विचार आता है कि मैं इसका पीछा कैसे करूं, कैसे मैं इसके पास पहुंचूं। यही सोच उनके अंदर एक श्रद्धा और निष्ठा पैदा करती है और इसी कारण वे तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। वे सफल हो जाते हैं जबकि तुम वैसे के वैसे रह जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए और अपने जीवन का सही दिशा में निर्वहन करना चाहिए। परिवार में मिलजुल कर रहना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना और एक आनंदपूर्ण जीवन जीना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें वही करना है जो नैसर्गिक और उचित है। तुम्हारे भीतर की आत्मा तुम्हें जो दिशा देती है उसी का अनुसरण करो। मन पर चढ़ाए हुए आवरणों, झूठी मान्यताओं और दूसरों के विचारों का प्रभाव मत स्वीकारो। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम बार बार उसे बाहर खोजने का प्रयास करते हो। तुम्हें सत्य को जानने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या समाचार की आवश्यकता नहीं है। यह सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतने आवरण ओढ़ लिए हैं कि उसे देख नहीं पा रहे। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए अनुचित है वह संसार में भी उचित नहीं हो सकता। दूसरों के विचारों, तर्कों और मान्यताओं पर निर्भर होकर जीवन जीना तुम्हें पशु जैसा बना देगा। तुम्हारे जीवन का असली मूल्य तभी प्रकट होगा जब तुम अपने भीतर छिपे सत्य को स्वीकार करोगे। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म का स्थान है। हर किसी को अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है। संघर्ष सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन याद रखो, तुम जीत के लिए जन्मे हो। यह समय तुम्हारी जीत को स्वीकार करने का है। यह नियम प्रकृति का है कि जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही विजयी होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जीत की पुष्टि करो। कहो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं निरंतर जीत रहा हूँ, मैं अपने महादेव की कृपा से हर बाधा को पार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम जितना दोगे उतना ही अधिक लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसलिए सकारात्मकता बांटो, अपनी जीत को प्रसारित करो और सदा याद रखना, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए बार बार आऊंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाऊंगा। सदा सुखी रहो, सदा विजय को प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। तुम जिस नो कांटेक्ट स्थिति में हो उसमें एक व्यक्ति है जो तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है। वह व्यक्ति अपनी भावनाएं तुमसे साझा करना चाहता है और उन गलतियों को स्वीकार करना चाहता है जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा है। अगर तुम इस व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हो तो अपने दिल में शांति बनाए रखो, क्योंकि माफी एक अद्वितीय शक्ति है जो दिलों को जोड़ सकती है। तुम में से कई लोग धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हो। यह मनी ब्लॉकेज एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है जो तुम्हारे धन को बाधित कर रही है, लेकिन महादेव की कृपा से यह बाधा जल्द ही दूर होगी। तुम्हारे धन को जो भी बुरी नजर लगी है वह हटा दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। तुम जल्द ही अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हस्तक्षेप कर रहे हैं या तुम्हारे जीवन में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं तो जान लो कि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है वह महादेव के आशीर्वाद से निष्क्रिय हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य से काम लेना है, क्योंकि आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और समृद्धि प्रवेश करने वाली हैं। अपने मन की सुनो और ध्यान में रहो। अगर तुम किसी प्रकार के संबंध या ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पास हर स्थिति से उबरने की शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। यह दुनिया समय के साथ बदलती है और जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं
वे एक दिन तुम्हारे सफलता के सामने नतमस्तक होंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो याद रखना, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तुम्हारी जीवन की जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तक तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा शुद्ध है, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं ठहर सकती। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, फिर देखो कैसे बाकी सब तुम्हारे पीछे आ जाएगा। यह वादा उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो मुझ पर सच्चे विश्वास के साथ चलते हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करो। जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जब भी तुम्हें संदेह हो तो याद रखो, महादेव के भक्तों का कभी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर जाएगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा और तुम हर मुश्किल को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा तुम महसूस करते हो वैसा ही तुम्हारे जीवन में घटित होता है। यदि तुम बार बार खुद को दुर्बल और असहाय मानोगे तो निश्चित ही वह विचार तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाएगा और तुम्हारे सामने कठिनाइयां खड़ी कर देगा। परंतु यदि तुम खुद को साहसी और समर्थ मानोगे तो तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। इस बात को गहराई से समझो कि तुम्हारे सकारात्मक विचारों की शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। रात्रि के समय शांत मन से आंखें बंद करके अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो और अपने महादेव का स्मरण करो। यह विश्वास मन में रखो कि तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छाई होगी। प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात पूजा के समय भी इस सकारात्मक विचार को पुनः मन में लाओ। दिन भर में जितनी बार तुम्हारा मन विचलित हो, शांत होकर इसी सकारात्मकता का ध्यान करो। कुछ ही दिनों में तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर स्वयं में एक अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारा मन और मस्तिष्क स्थिरता और शांति से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा दिए गए इस संदेश को सुनो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लो। उन लोगों की बातों को भूल जाओ जो तुम्हारे लिए बुरी सोच रखते हैं। तुम्हें किसी के नकारात्मक विचारों का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर देंगे। जितना जल्दी हो सके उन विचारों को अपने मन से निकाल फेंको। मैं तुम्हारा सदा साथ दूंगा और तुम्हारे प्रयास में तुम्हारा सहायक बनूंगा। जैसे ही तुम इन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सहज, सरल और आनंदपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में जहां लोग रिश्तों को स्वार्थ और अहंकार की तराजू में तौलने लगे हैं, वहीं तुमने रिश्तों का वास्तविक महत्व समझा है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह ज्ञान मिला है कि सच्चे रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज के समय में लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हर रिश्ते को छोटा कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये रिश्ते महादेव का दिया हुआ उपहार हैं। जब अहंकार को पोषित किया जाता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं, और यही सत्य है कि जब तुम्हारा आत्मबोध और सकारात्मकता अहंकार से ऊपर उठ जाती है, तब तुम सच्चे रिश्तों और प्रेम को समझ पाते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है और यह तुम्हारे भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम अपनी नीति की ओर एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। यह दिव्य संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन में अद्भुत आशीर्वाद आने वाले हैं और तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। यह आशीर्वाद केवल अस्थायी नहीं है। महादेव का प्रेम और कृपा तुम्हें निरंतर मिल रहे हैं और तुम उस कृपा की धारा में बह रहे हो। महादेव तुम्हें उस ज्ञान और प्रेम से सिंचित कर रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को उज्ज्वल और पूर्ण बना रहा है।
तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह दिव्यता और यह प्रेम है। इसे सहेज कर रखो और अपने जीवन को इस प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। यह विश्वास रखो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आती है। भले ही तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा हो, तुम इसे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करना। जिस समस्या ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया,